प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें हम बात करेंगे आज यादव कुनबे के बारे में। यादव कुनबा जो देश की राजनीति में हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। राजनीतिक गलियारों में यादव कुनबे के फैसले हों या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं उन पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। इस वक्त यादव परिवार किस वजह से सुर्खियों में बना हुआ है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद जो मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है, जो उनकी विरासत कही जाती है, उस पर अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं रघुराज सिंह शाक्य। रघुराज सिंह शाक्य एक वक्त समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 27 जनवरी साल 2017 में उन्होंने इस पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया, यानी कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी की तरफ। और अब रघुराज सिंह शाक्य आज अपने गुरु को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की जो विरासत कही जाती है, जो गढ़ कहा जाता है यादव कुनबे के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट, जिस पर लोकसभा उपचुनाव होने वाले हैं। 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे इस सीट पर और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। ना सिर्फ मैनपुरी सीट पर बल्कि रामपुर सीट और खतौली सीट पर भी इसी तारीख को चुनाव होंगे और 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। तीनों ही सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये दावा रहा है कि तीनों ही सीटों पर इस बार कमल ही खिलेगा। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वहीं यादव कुनबे और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और अब सभी मैनपुरी पहुंचकर डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। दरअसल साल 1996 से लेकर अब तक मुलायम सिंह यादव इस सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। वहीं मुलायम सिंह यादव जी के बाद बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव भी इस सीट पर सांसद के तौर पर नजर आए हैं, लेकिन अंतिम समय तक इस सीट के लिए इस सीट पर राज करते रहे नेताजी। अब उनके गुजर जाने के बाद डिंपल यादव इस पद को किस तरीके से संभालती हुई नजर आएंगी यदि वह जीत हासिल कर लेगी। वहीं डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए उनके चाचा ससुर यानी कि शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल सिंह यादव भी मैदान में उतर आए हैं। मैनपुरी पहुंचकर पूरा ही यादव कुनबा डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि नेताजी की सीट पर इस बार भी जीत तय है और नेताजी की याद में यहां पर सभी को वोट देने चाहिए। महिला वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा डिंपल यादव की वजह से, क्योंकि अब तक महिला उम्मीदवार किसी को नहीं बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ आखिरकार जीत किसकी नजर आएगी। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर, राजनीतिक गलियारों से हटकर अगर गौर किया जाए यहाँ पर पर्सनल लाइफ की तरफ, तो आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के परिवार के बारे में, उनकी पत्नी सरला यादव के बारे में। बताएंगे आपको कि आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति के वह मालकिन है और राजनीति से दूर वह क्या कुछ करती हैं। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव जो हाल ही में मैनपुरी पहुंचे, अखिलेश यादव मंच पर उनके पैर छूते हुए नजर आए हैं और शिवपाल सिंह यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि जीत तो उनकी बहू डिंपल की ही होगी। अपनी बहू को वह आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी कहा गया है, शिवपाल यादव के भाई राजपाल यादव ने कहा कि नामांकन पत्र में शिवपाल भले ही शामिल ना हुए हो, लेकिन वह बहू के साथ हैं, बहू के साथ उनका आशीर्वाद है। ना सिर्फ शिवपाल सिंह यादव बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव, प्रदेश अध्यक्ष, भी उनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। वहीं उनकी पत्नी सरला यादव भी। सरला यादव डिंपल यादव का समर्थन देती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन वह उनके साथ खड़ी हुई हैं। अब सरला यादव के बारे में बात की जाए, डिंपल यादव जिन्होंने राजनीतिक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, सरला यादव आखिरकार क्या करती हैं और किस तरह से वह करोड़ों की कमाई कर लेती हैं। हलफनामे के मुताबिक सामने आई है सरला यादव की संपत्ति, चल और अचल संपत्ति कितनी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट्स।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट पर सियासत तेज हो चुकी है। नेताजी के गुजर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा, लेकिन दूसरी ही तरफ सपा पार्टी और पूरा ही यादव कुनबा डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि जीत तो डिम्पल यादव की ही होगी। और इस क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया और मंच पर एक साथ नजर आए चाचा भतीजे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ महासचिव राम गोपाल यादव और आदित्य यादव के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी एक साथ नजर आए। और इस दौरान अखिलेश यादव ने पैर छुए शिवपाल सिंह यादव के, उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं शिवपाल यादव नेताजी को याद करते हुए भावुक होते हुए नजर आए और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि अब हम सब लोग एक हो गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़कर डिम्पल यादव की बड़ी जीत करवानी है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को धन्यवाद भी कहा। वहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चाचा भतीजे में बहुत ही दूरियां हैं। इस तरह से दोनों ही अपनी बात रखते हुए नजर आए। मालूम हो कि न सिर्फ शिवपाल सिंह यादव अखिलेश और डिम्पल के साथ है, बल्कि शिवपाल का पूरा ही परिवार डिम्पल यादव के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी सरला यादव भी। बात करेंगे शिवपाल के निजी जीवन के बारे में। उनकी शादी सरला यादव के साथ हुई है। सरला यादव और शिवपाल सिंह यादव की संपत्ति पर बात करना चाहेंगे। आपको बता दें कि डिम्पल यादव ने चाचा ने इस बात की जानकारी खुद अपने हलफनामे के दौरान ही दी थी। जहां एक तरफ डिम्पल यादव ने हाल ही में नामांकन पत्र दाखिल किया मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर, तो वहीं अपने हलफनामे में शिवपाल सिंह यादव ने भी खुलासा किया अपनी संपत्ति का। जब यूपी के विधानसभा चुनाव इस साल हुए थे, उस वक्त उन्होंने हलफनामा दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास कुल संपत्ति 12 करोड़ रुपए की है। शिवपाल यादव की कुल संपत्ति में तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी पत्नी सरला यादव के नाम पर है। वहीं शिवपाल यादव के नाम तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। सरला यादव तकरीबन कुल संपत्ति के अलावा तकरीबन 1 करोड़ 67 लाख रुपए के कर्ज में भी डूबी हुई है। आपको बता दें, ये कर्जा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही बेटे आदित्य से 2.5 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं। तो वहीं बेटी अनुभा से तकरीबन 2.25 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा ले रखा है। सरला यादव शिवपाल सिंह यादव से तकरीबन 16 लाख रुपए कर्ज ली है। इस तरह से वह कर्जे में डूबी हुई है। मालूम हो कि सरला यादव कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं। जी हाँ, इस बड़े पद पर हैं सरला यादव। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग को जो हलफनामा सौंपा था, उसके मुताबिक ये भी सामने आया कि शिवपाल ने तब बताया कि उनकी पत्नी की ज्यादातर कमाई बैंकों में जमा धनराशि पर ब्याज और वित्तीय निवेश से होती है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने यहाँ पर ये भी बताया कि आमदनी का जरिया है कृषि कार्य, राजनीति के जरिए समाज सेवा को उन्होंने बताया। और उनकी पत्नी सरला यादव अंकुर यादव पेट्रोल पंप की प्रोपराइटर व अंकुर राइस मिल गौरापुरा इटावा और विंकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इटावा की सदस्य व निदेशक भी हैं। इस तरह से वह करोड़ों की कमाई कर लेती हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव पर एक राइफल एवं रिवॉल्वर है, तो वहीं उनकी पत्नी सरला यादव पर राइफल व डबल बैरल बंदूक है। वहीं शिवपाल यादव पर अंगूठी, तो पत्नी पर 10 लाख से अधिक कीमत के गहने हैं और 7 लाख मूल्य की पजेरो गाड़ी के साथ ही घर में फर्नीचर के साथ एसी के साथ साथ अन्य सामान भी है। इस तरह से शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव करोड़ों की कमाई कर लेती हैं और वहीं वह कर्ज में भी डूबी हुई है। राजनीतिक गलियारों में तो सरला यादव नजर नहीं आती हैं, लेकिन फैमिली फंक्शंस में अक्सर उन्हें देखा जाता है।
आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से सरला यादव ही करोड़ों की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं। दावे ये भी किए जाते हैं कि शिवपाल यादव से 2 गुना संपत्ति की वह मालकिन है, लेकिन राजनीतिक गलियारे से हटकर वह अपनी अलग ही कमाई कर रही है अपने साइड बिजनेस के जरिए। फिलहाल देखा जाए शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव और अभय राम यादव जी, जिन्होंने राजनीति में कदम तक नहीं रखा, लेकिन डिंपल की खातिर वह स्टार प्रचारक बन चुके हैं, वह भी मैदान में हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी। देखना दिलचस्प होगा कि डंके की चोट पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करने देगी। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आपको दिखाते हैं वो वीडियो जब एक ही मंच पर चाचा और भतीजे लंबे वक्त के बाद साथ में नजर आए। यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच दरार पड़ती हुई नजर आई रिश्तों में, लेकिन अब दोनों साथ खड़े हो चुके हैं। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। तब तो हाथ उठाया है, अब तो काम करना है। और हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ। झूठ नहीं, आज ही से काम करना है, आज ही से काम करना है। वोट नहीं कह करके आप लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। डिंपल हम लोगों की बहू है, तो ये सम्मान की लड़ाई है। अब सारे रिकॉर्ड आप सब लोगों को इसी चुनाव में तोड़ना है और सबसे बड़ी जीत कराना है। और फिर बातें और बाद में होंगी। अभी तो जनसभाएं भी होंगी बड़ी बड़ी, उसमें बातें और होंगी। जय हिंद।